सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वती तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशंकराय धर्णेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख संगोस्प सर्वविनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय मम अपवादम अस्माकं। छिंद छिंद भिंद भिंद बोले। मृत्युम अतिकामम रतिकामम बलिकामम क्रोधम पापम वैरम सर्वभयम सर्वाग्निभयम सर्ववायुभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वज्ञम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मभयम सर्वपरमंतरम सर्वसर्पभयम सर्ववृश्चिकभयम सर्वसिंहादिभयम सर्वग्रहभयम सर्वदोषम सर्वव्याधिम सर्वडामरम सर्वात्मघातम सर्वपरघातम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वकुक्षिरोगम सर्वक्षिरोगम सर्वशिरोरोगम सर्वजररोगम सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वअश्वमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वअजमारीं सर्वसस्यमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वलतामारीं सर्वगुल्ममारीं सर्वपुत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वक्रूरभयानि सर्ववेतालभयानि सर्वशाकिनीभयानि सर्वडाकिनीभयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्ट ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो वल्ले शौर्य वीर शांति सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्रामानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वनगरानंदनम सर्वखेटानंदनम सर्वकर्वटानंदनम सर्वमट्टम्बानंदनम सर्वपत्तनानंदनम सर्वद्रोणमुखानंदनम सर्वशंभहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुःखम हन हन दह दह पचे पचे कुटे कुटे शीघ्रं शीघ्रं यत् सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोगं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धनधान्यं सदास्तु श्रीशब्दं पद्मप्रचन्दप्रवासुपमल्लिवर्धमान पुष्पदन्त शीतलनाथ मुनिशुभ्रत नैमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमती प्रक्षिणा श्रेष्ठ दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्वपरकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामडामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां यौसा नमः सर्वदेशस्य चतुर्विधि संगस्य तथैव सर्वविश्वस्य तथैव मम आचार्य भगवान गुरुवर ईक्षर्षि विद्यासागर जी विराग सागर जी विनम्र सागर जी सत्संगस्य श्रीमान आज की विधानकर्ता सौधर्मेंद्र परिवार श्रीमान सुभाष चंद्र जी जैन श्रीमती संध्या जैन श्री सुमित जैन श्रीमती योगिता जैन श्री मास्टर श्रीयोग जैन रेलवे वाले राजकुमार जी जैन श्रीमती अनीता जी जैन ज्ञानचंद जी जैन शुभम जैन सूर्यांश जैन श्रीमती हिमांशी जैन मैना वाले श्रीमती शांति जैन श्री जैनपाल जी जैन श्रीमती राखी जैन श्री विवेक जैन ऋतिक जैन सीहोर वाले श्रीमती शांति जैन अजित कुमार जैन श्रीमती शोभा जैन श्रीमती प्राची जैन अभिनव जैन श्रीमती सौम्या जैन नील जैन मास्टर वर्ध जैन
जबलपुर वाले अभिनव जैन एवं श्रीमती सौम्या के जन्मदिन के अवसर पर एवं श्रीमती कुमारी नानू जैन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सर्व शांति धारा करने वाले देखने वाले श्रोतानां सर्व सत्वानां प्राणिमात्रस्य सर्वशान्तिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु वर्षट् स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो जनानं नमो हि जनानं नमो परमो हि जनानं नमो सब्बो हि जनानं नमो अनंतो हि जनानं नमो कोटबुद्धिनं नमो बीजबुद्धिनं नमो पदानुसारिणं नमो सम्मिन्न सोदारणं नमो स्वयं बुद्धाणं नमो पत्ये बुद्धाणं नमो बोह्य बुद्धाणं नमो जुमदीनं नमो वेलमदीनं नमो दशपुभ्याणं नमो चौदशपुभ्याणं नमो अट्टङ्गमहानिमित्तकुशलाणं नमो विवणपत्ताणं नमो विद्याहराणं नमो चारणाणं नमो पन्नसमनाणं नमो आकाशगामिनं नमो आशीविषाणं नमो दिट्ठिविषाणं नमो उग्तवाणं नमो दित्तवाणं नमो तत्तवाणं नमो महतवाणं नमो घोरतवाणं नमो घोरगुणानं नमो घोरपरक्कमाणं नमो घोरगुणबंभ्यारिणं नमो आमोसहिपत्ताणं नमो केल्लोसहिपत्ताणं नमो जल्लोसहिपत्ताणं नमो विट्ठोसहिपत्ताणं नमो सब्बोसहिपत्ताणं नमो मनबलिनं नमो वचिवलिनं नमो कायबलिनं नमो क्षीरसविनं नमो सप्पिसविनं नमो मोहसविनं नमो अमीयसविनं नमो अक्षीणमहानसानं नमो वड्ढमाणानं नमो सिद्धायज्ञानं नमो भयवदो महदि महावीर वड्ढमाण बुद्धि ऋषिनो चेदि संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन सामान्यतपोधनानां देशस्य राजस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। सजाया नवदेव चरण आकर के भक्ति कर यहाँ बुलाया अरहंत सिद्ध आचार्य उवाचार्य साधु परमेष्ठि जिन धर्म जिन आगम जिन वर मंदिर में मम दृष्टि मम उर में आन विराजो श्रद्धा से हृदय सजाया नवदेव चरण आकर के भक्ति कर यहाँ बुलाया। चलिए स्थापना ले लीजिए आप लोग। ओम ह्रीं श्री अरहं सदाचार्योपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चित्तलय समूह अत्र अवत्र समोष्टम माहनम। ओम ह्रीं श्री अरहं सदाचार्योपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चित्तलय नवदेवभ्यो समूह अत्र तिष्ठिष्ठा स्थापनम। ओम ह्रीं श्री अरहं सदाचार्योपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चित्तलय नवदेवभ्यो समूह अत्र मम सन्निधो भव भव संधीकरणं परिपुष्पांजलि क्षिपामि। चरण चढ़ाया नवदेव शरण आकर के भक्ति कर यहाँ बुलाया। ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यं निरूपवानति स्वाहा। मन अंधकार मिट जाए दीपक है चरण चढ़ाया नवदेव चरण आकर के भक्ति कर यहाँ बुलाया। ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपं निरूपन्ति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो महामोक्षफल प्राप्ताय फलं निरूपन्ति स्वाहा। शीतल जलधारा करूं सब जग शांति है नवदेवों की चरण की देव करे नित्य शिव शांतये शांति धारा शांतये शांति धारा। साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यलेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री अरहं सिद्धाचार्य पदे साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यलेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री अरहं सिद्धाचार्य पदे साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यलेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री अरहं सिद्धाचार्य पदे साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यलेभ्यो नमः। स्वशक्ति भूल कर हिरणी सिर के पास आ जाती प्रभु पारस के भक्तों को भक्ति की रीत सिखलाती
ओम ह्रीम अरहम महिमायुक्त स्वबीज अक्षर संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नरपत प्राप्त अर्घ्यम न पामिति स्वाहा। स्वयं को लखे स्वयं में ही स्वयं का सार पाता है, कभी पारस को पाकर के भवोदधि पार जाता है। ओम ह्रीम अरहम महिमायुक्त यम बीज अक्षर संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नरपत प्राप्त अर्घ्यम न पामिति ओम ह्रीम अरहम महिमायुक्त तुम बीज अक्षर संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नरपत प्राप्त अर्घ्यम न पामिति स्वाहा। तीर्थ करता तुम्ही भगवन, पीर हरता तुम्ही भगवन, धीर धरता तुम्ही भगवन, तीर भरता तुम्ही भगवन। ओम ह्रीम अरहम महिमायुक्त द्विबीज अक्षर संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नरपत प्राप्त अर्घ्यम न पामिति रहु चरणों में हरदम ही यही मन भावना करता, करु चरणों की भक्ति में प्राप्त कर लूं मैं शाश्वतता। ओम ह्रीम अरहम महिमायुक्त रविज अक्षर संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नरपत प्राप्त अर्घ्यम न पामिति स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम महिमायुक्त में बीज अक्षर संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नरपत प्राप्त अर्घ्यम न पामिति स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम ओम ह्रीम अनंत गुणाय क्लीम महाबीज अक्षर सहित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। पीर बजले रे भाया पीर बजले, पीर बजले रे भाया पीर बजले। जरा सो जरा सो कह दो मारो मान ले तू वीर बजले, जरा सो कह दो मारो मान ले तू वीर बजले। शांतिनाथ मुख सशिव नहारी, शील गुणमत संयम धारी, लगन 108 विराज, निर्खत नयन कमल दल लाज। अरे कर लो रे गुरुमात कपात प्रचालन, कर लो रे गुरुमात कपात प्रचाएगा तेरा सारा पाप का कर जरे, भूल जाएगा तेरा सारा पाप का। पूजा विसर्जन में करूं सदा करो कल्याण प्रभु जी। सभी लोग गवासन में बैठ जाएंगे, भगवान जी को नमोस्तु करेंगे। सिर जिनवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए, भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। यहाँ से मंगलाचरण होगा, सम्मान का भजन मत गाइए, मंगलाचरण हो जाएगा। चलिए मंगलाचरण के लिए स्मृति जैन को आमंत्रित कर रहा हूं मैं। माइक शीघ्रता करें। यहाँ शुरू कीजिए। संत निवास में चातुर्मास के सपने। आचार्य विनम्र सागर जी मुनि महाराज की, आरिका माँ श्री विमल श्री माता जी की, समस्त आरिका संघ की। हे माँ तू तेरी ममता के आंचल में छुपा ले, हे माँ तू तेरी ममता के आंचल में छुपा ले। जिस गोद को तरस रहे उसमें तू पनाह दे, जिस गोद को तरस रहे उसमें तू पनाह दे। जिस लाड़ का जिस प्यार का ममता कलश हो तुम, उस लाड़ से उस प्यार से हमको तू भिगा दे, उस लाड़ से उस प्यार से तो भिगा। तुम राग हो मल्हार हो वीणा का तार हो, तुम राग हो मल्हार हो वीणा का तार हो। सुरों के समुद्र का सुरीला भाव हो, सुरों के समुद्र का सुरीला भाव। छंद हो मकरंद हो मंदार मालती, स्वर छंद हो मकरंद हो मंदार मालती।
श्री विमल श्री माता जी की जय। तुम दिशा बोध देना हमको, तुम दिशा बोध देना हमको, चरणों शीश झुकाएंगे, चरणों शीश झुकाएंगे। बस यही प्रार्थना है तुमसे, बस यही प्रार्थना है तुमसे, हम तुम जैसा बन जाएंगे। बोलिए हरिका श्री विमल श्री माता जी की जय। हे माता जी, हम सभी अज्ञानी प्राणियों को बोध देने की कृपा करें। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। करती सदा नमन उपमन्यु की तरह, झुकती सदा चरण एकलव्य की तरह। आशीष दो विनम्र गुरु, तर जाऊं लोक से। आशीष दो विनम्र गुरु, तर जाऊं लोक से। जो वीर ने गौतम को दिया, दो उसी तरह। जो वीर ने गौतम को दिया, दो उसी तरह। जो वीर ने गौतम को दिया, दो उसी तरह। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेवी खजाना श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेवी खजाना श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुमुद चंद्र स्वामी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान गुरु हरिश्वर श्री विमल सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु हरिश्वर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु हरिश्वर श्री विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य भक्तामर महोदय उच्चारणाचार्य मम शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रदाता आचार्य भगवान गुरु हरिश्वर श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की। महामुनिराज की। महामुनिराज की। कहाँ चले गए भैया? अभी जाना नहीं है जब तक हम ना उठे यहाँ से। हाँ, भक्ति के रस को पी ले, जरा जिंदगी को जी ले। भक्ति के रस को पी ले, जरा जिंदगी को जी ले। फटी हुई चादर सी ले, फटी हुई चादर सी ले। फटी हुई चादर सीले, फटी हुई चादर सीले। जिन गुरु को झुक जाएगा, वो जग में सब पाएगा। जिन गुरु को झुक जाएगा, वो जग में पा जाएगा। प्रभु की भक्ति से ओ होनी अनहोनी, ओहो हो होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन में पानी की बूंद कब घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब घट जाए रे। आचार्य भगवान कह रहे हैं भक्ति के रस को पी ले। आज आप लोगों ने विधान किया है, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? मन में भक्ति के भाव उमड़े कि नहीं उमड़े? उमड़े थे। ऐसी ही भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो, और उस पिंडी को नमस्कार किया तो पार्श प्रभु की प्रतिमा प्रकट हो गई। ऐसी ही भक्ति हम सबको अपने जीवन में उतारनी है, क्योंकि भक्ति ही एक माध्यम है परमात्मा से मिलने का। क्योंकि भक्ति को मुक्ति का सेतु कहा है, उसी भक्ति को हम लोग सभी करने जा रहे हैं। और कल हम लोगों ने पहला छंद पढ़ना सीखा था। कौन कौन पढ़ करके आया है भैया?
याद करके लाए हो? कल रितेश भैया हैं कि नहीं है, इनाम देने का बोल के गए थे कि जो भी ये पहला छंद शुद्ध याद करके सुनाएगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। कौन है? कोई है? खड़े हो जाइए। हाँ, कैसे नहीं है? पूज आचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज की जय। परम पूज आरिका श्री 105 विमल श्री माता जी की जय। समस्त आरिका संघ की जय। सुनाइए। कल्याण मंदिर मोदार मवद भेदी भीता भय प्रदम निंदित मघ्रि पद्मम संसार सागर निमज्ज दशेष जंतु पोताय मानम अभिनम जिनेश्वरस। बहुत बढ़िया। तो जय नहीं बोलना, आप लोगों को क्या बोलना है? भगवान को नमोस्तु, आचार्य को नमोस्तु, माता जी को बंदामी। जय बोलने में मोटा टाइम खत्म हो जाता है। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीता भय प्रदम निंदित मग्रि पद्मम संसार सागर निमज्जत शेष जंतु पोताय मानम अभिनम्य जिनेश्वर। बहुत बढ़िया, तालियां। मंदिर मुदारि मवद्य वेदी पीता भय प्रदम निंदित मग्रि पद्मम। एक बात ध्यान रखें, सभी लोगों ने मग्री बोला है। मंग्री क्या है? मंग्री, बिंदी भी रखी है उस पे। मंग्री पद्मम। हाँ, संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पोताय मानम अभिनम्य जिनेश्वरस्य। बहुत बढ़िया। त्रिमुदार मवच्य भेदी भीता भय प्रदम निंदित मंघ्रि पद्मम संसार सागर निमज्जित शेष जंतु पोताय मानम अभिनम्य जिनेश्वरस्य। पढ़िएगा सभी लोग एक साथ। ध्यान दीजिए, भीता भय क्या है? कल बताया था संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? दो व्यंजन और एक स्वर को संयुक्त अक्षर कहते हैं। अब संयुक्त अक्षर की ये विशेषता है कि संयुक्त अक्षर के पहले यदि छोटा आ, छोटी ई और छोटा उ अगर आ जाता है तो वहां स्वराघात होता है। स्वराघात का मतलब कि वहां उस जो संयुक्त अक्षर को हो उसको उसकी तरफ खींच करके बोला जाता है। जैसे भीता भय के बाद या में क्या है? क्या है? छोटा आ है, बड़ा तो नहीं है ना। देखिए, ध्यान दीजिए, छोटा आ है और उसके बाद प्रा आया है तो भीता भय खींचना है, झटका देना है। भीता भय प्रदम निंदित मंघ्रि पद्मम। अब निमज्ज, निमज्ज यहां भी संयुक्त अक्षर है, दो जा है और मां छोटा आ है। निमज्ज झटका, हाँ टाइटली बोलना है। संसार सागर निमज्जित शेष जंतु,
हाँ, ध्यान रखना, ये झटका देना सीखना है आपको, क्योंकि संयुक्त अक्षर आएगा तो जब बोलोगे तो झटका लगेगा, जैसे निमज्ज। हाँ, ध्यान रखना, झटका लगाओगे तो कभी सर्वाइकल नहीं होगा, है ना, पर झटका सही लगाना, नहीं तो उल्टा पड़ जाए। तो संयुक्त अक्षर के पहले यदि छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ आ जाए तो वहां स्वराघात होता है, वहां जोर लगा करके बोला जाता है ना। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखना है किस बात का, चौथी लाइन में आया है पोतायमान मभिनम्य जिनेश्वरस्य। मभिनम्य में से निकलना है अभिनम्य। अभिनम्य मीन्स नमस्कार करता हूं, जिनेश्वरस्य, जिन देव को, जिन भगवान को। तो नमस्कार करने का जहां शब्द आता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हाथ जोड़ करके सिर झुक जाना चाहिए। अगर हमारा सिर नहीं झुकता है तो मतलब हम द्रव्य से स्तुति कर रहे हैं भावपूर्वक। और इसमें जो यण प्रत्यय लगा हुआ है अभिनम्य के उसमें, वो यण प्रत्यय भावपूर्वक नमस्कार के योग में लिखा हुआ है। और हम अगर द्रव्य से भक्ति करेंगे तो मात्र द्रव्य मिलेगा। क्या मिलेगा, द्रव्य मिलेगा। आप भगवान की भक्ति करोगे, आपको धन वैभव मिल जाएगा, लेकिन आप भावपूर्वक भक्ति करोगे तो धन भी मिलेगा और दिमाग भी मिलेगा, जिससे कि हम अपने परिणामों को संभाल सकें, जिससे कि हम अपने आप को मुक्ति के पथ पर लगा सकें। इसलिए इस बात का खूब ध्यान रखना है, जहां भी नमस्कार शब्द आए वहां क्या करना है। फिर से पढ़िए, अभी तो आपने द्रव्य से पढ़ा था, अब भावपूर्वक पढ़िएगा। चलिए, कल्याण कितने लोग भूल गए सिर झुकाना, कितने लोग भूल गए। ध्यान रखना, आज पहला दिन है और कल अगर भूले तो फाइन लगेगा। सही बात है, द्रव्य पूर्वक करोगे तो द्रव्य ही देना पड़ेगा, इसलिए भाव पूर्वक करो, क्यों देना पड़ेगा द्रव्य। चलिए अब चलते हैं, इस छंद का जो जाप है रिद्धि मंत्र भी है और मंत्र भी है। तो रिद्धि मंत्र है इसका ओम ह्रीम अरहम नमो इट्ठ कज्जी सिद्धि पराणम जिनाणम। पहले इसका फल देख लेते हैं। इसका फल क्या है, ऊपर देखिए छंद लिखा है, इसके ऊपर क्या कोष्टक में कुछ लिखा है, ये इस छंद का फल है। इस छंद का फल है अभीप्सित कार्य सिद्धिदायक। अभीप्सित, जो हमें इष्ट है, जो हमें प्रिय है, और अभी उपसर्ग लगा हुआ है, जो हमें प्रिय है, ऐसे कार्य की सिद्धि दिलाने वाला यह छंद है। अब ये छंद सिद्धि दिलाने वाला कैसे है, तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, वो भाव पूर्वक भक्ति करते हैं, तो ऐसा संसार में कोई कार्य नहीं है जो भगवान की भक्ति से पूरा ना होता हो, क्योंकि हर कार्य भगवान की भक्ति से ही पूर्ण हुआ करता है। और भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए, निष्काम होनी चाहिए। कैसी, निष्काम होनी चाहिए, क्योंकि सकाम भक्ति करते करते अगर हमने सकाम यानी कोई अपने अंदर में मनोकामना धारण कर ली है,
और अपने भाव बना लिए कि मुझे इस वस्तु की प्राप्ति होनी चाहिए, और हम उस भाव को लेकर के भगवान की भक्ति करते हैं, तो ध्यान रखना वह भक्ति हमें तीसरे भाव में नरक ले जाने वाली है। आप पूछिए कैसे? कैसे? कि जो कोई भगवान की भक्ति करता है, ध्यान करता है, तपस्या करता है, संयम को धारण करता है, और अगर मन में कोई विकल्प कर ले कि मुझे चक्रवर्ती पद चाहिए, मुझे नारद का पद चाहिए, मुझे नारायण का पद चाहिए, ऐसी भक्ति करके, क्या ध्यान रखना, जितने भी चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र और जितने भी शलाका पुरुष होते हैं, ये पूर्व भाव में कौन होते हैं? मुनि होते हैं। इतनी तपस्या, इतना पुण्य की आवश्यकता होती है इन पदों को प्राप्त करने के लिए। बिना मुनि बने ये शलाका पुरुष के पद भी नहीं मिलते हैं। मोक्ष फल तो बहुत दूर की बात है। तो मुनि बन करके तपस्या की और घोर तपस्या करते हैं, और अगर उस तपस्या में निदान बांध लिया कि मुझे ऐसा पद मिल जाए, तो तपस्या के बल से, भगवान की भक्ति के बल से वो पद तो मिल जाता है। नारायण, प्रतिनारायण, रुद्र, ये कौन होते हैं? ये कौन होते हैं? नियम से नरकगामी होते हैं। और चक्रवर्ती पद एक ऐसा पद है कि वह नरक भी ले जा सकता है, स्वर्ग भी ले जा सकता है और मोक्ष भी ले जा सकता है। अब नरक कैसे जाते हैं ये बतलाते हैं कि नरक, हमने भगवान की भक्ति की, इस जन्म में भगवान की खूब भक्ति की, इतनी भक्ति की कि हमारे जैसी भक्ति किसी ने भी, जैसे कि रावण कैसा था? शांतिनाथ भगवान का अनन्य भक्त था। ऐसा भक्त कि भगवान की जब भक्ति कर रहा था और बीड़ा बजा रहा था, बीड़ा बजाते बजाते बीड़ा का तार टूट गया, तो उसने कहा कि बीड़ा का तार टूट गया। उसने अपने हाथ की नस काट के और बीड़ा के तार में लगा दी, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी। वह रावण कौन बना? त्रिखंडेश। भगवान की भक्ति की और 3 खंड का अधिपति बना, यानी नारायण पद को, प्रतिनारायण पद को प्राप्त किया। लेकिन भक्ति करके उसने भक्ति कैसी की थी? सकाम भक्ति की थी। वैभव प्राप्त हो इसलिए भक्ति की थी, तो वैभव तो मिल गया, और जैसे ही वैभव मिला तो वह फिर भूल गया कि हमें यह वैभव किसके बल पर मिला। ये भूल गया कि भक्ति के बल पर वैभव मिला, और वह वैभव में ही डूब गया। और थोड़ी सी गलती के कारण, एक अहंकार के कारण उसने संयम को धारण नहीं कर पाया, और उस संयम के अभाव में कहाँ जाना पड़ा। इसलिए सकाम भक्ति करोगे तो धन वैभव खूब मिलेगा, लेकिन तीसरे भाव में किसको मंजूर है? जाना है। तो इसलिए भगवान की भक्ति कैसी करना है? निष्काम भक्ति करना है, और निष्काम भक्ति जो करता है वो धन वैभव तो प्राप्त करता ही है, साथ में मुक्ति पद को भी प्राप्त करता है, क्योंकि निष्काम भक्ति से सम्यक्त की प्राप्ति होती है। और सम्यक्त के लिए कहा है, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, काग वीट समगिनत हैं सम्यक दृष्टि लो। जो निष्काम भक्ति करते हैं उन्हें किसी भी संपदा से, किसी भी पद से, किसी भी वस्तु से लगाव नहीं रहता है। उन्हें तो सिर्फ भगवान के गुणों से लगाव होता है, और लगाव ऐसा होता है कि ये गुण मुझे भी प्राप्त हो जाएं। गुणों को प्राप्त करने की भावना रखोगे तो गुण प्राप्त होंगे, और धन को प्राप्त करने की भावना रखोगे तो धन तो प्राप्त होगा, लेकिन वह धन अधोगति को ले जाने वाला होता है। क्यों होता है? चक्रवर्ती
कितनी संपदा होती है उसके पास? कितनी संपदा होती है चक्रवर्ती के पास? 6 खंड की संपदा होती है, 6 खंड का अधिपति होता है। और आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र लिखा है, 6वें अध्याय में, बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, बहुत आरंभ और परिग्रह से कौन सी गति, कौन सी आयु का बंध होता है? नरक आयु का बंध होता है। और चक्रवर्ती तो 6 खंड का अधिपति होता है, इसलिए जितना परिग्रह उतना नीचे वाला नरक, 7वें नरक जाता है, पहले दूसरे भी नहीं, सीधा। और वही चक्रवर्ती अगर धर्म करता है तो स्वर्ग को प्राप्त करता है, और संयम को धारण करके तपस्या करता है तो मुक्ति को प्राप्त करता है, जैसे कि हमारे शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरयनाथ भगवान। तो भक्ति कैसी करनी है? निष्काम भक्ति करनी है। और संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो भगवान की भक्ति से पूरा ना होता हो। इसीलिए इस छंद का फल है अभीप्सित कार्य सिद्धि प्रदायक। और जाप है इसकी ओम ह्रीम अरहम नमो इट्ठिकज्ज सिद्धि परायणम जिनाणम। पढ़िएगा जाप। थोड़ी कठिन लग रही है ना, शॉर्ट कर दें इसको, है ना। इसमें से इट्ठिकज्ज सिद्धि परायणम हटाना नहीं, लिखा रहने देना, पर इसको छोड़ करके पढ़ सकते हैं ओम ह्रीम अरम नमो जिनाणम। ये शॉर्ट हो गई। जाप तो सही यही है, ओम नीम अरहम नमो इट्ठिकज्ज पराणम जिनाणम, लेकिन याद करने के लिए शॉर्ट कर दी है। क्या हो गया है उसमें? ओम ह्रीम अरहम नमो जिनाणम। ऐसे मुनि महाराज जिनको जिन संज्ञा प्राप्त है, इसमें और भक्तामर में सारे छंदों में रिद्धिधारी मुनिराजों को नमस्कार किया गया है। रिद्धि कितनी होती है? 64 रिद्धियां होती हैं। किनको होती हैं ये मालूम है? तीर्थंकर भगवान को। तीर्थंकर भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है तब वे 64 रिद्धि के स्वामी हुआ करते हैं, और उससे एक कम रिद्धि यानी 63 रिद्धियां गणधर स्वामी को हुआ करती हैं। और जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं उन्हें अलग अलग उनकी जैसा जैसा तप और जैसी जैसी उनके अंदर विशेषता होती है, क्वालिटी होती है। जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं कि नहीं होते हैं? डॉक्टर बहुत सारे होते हैं पर स्पेशलिस्ट एक ही होता है। कोई आंखों का है, कोई दांत का है, कोई कान का है, कोई गले का है, कोई हार्ट का है, कोई पेट का है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर सभी हैं पर स्पेशलिस्ट एक ही चीज का होता है। ऐसे ही रिद्धिधारी मुनिराज हुआ करते हैं, पर सारे रिद्धिधारी मुनिराजों को सारी रिद्धियां हो ये जरूरी कोई एक रिद्धि भी हो सकती है। और इस जो जाप है इसकी ओम नीम अरहम नमो जिनाणम, तो जिन संज्ञा, ऐसे मुनि महाराज जिन्होंने जिन संज्ञा प्राप्त कर ली है। अब ये जिन संज्ञा क्या कहलाती है? जिन संज्ञा क्या कहलाती है? तो जित धातु से बना है, जिसने अपने इंद्रियों और मन को जीत लिया है उसे जिन कहते हैं। जिसने किसको? अपने इंद्रियों और मन को जीत लिया है उसे जिन कहते हैं। और जो जिन के इंद्र हुआ करते हैं, यानी इंद्रियों को मन को जीतने वालों के इंद्र हुआ करते हैं, वो जिनेंद्र कहलाते हैं। और ये जिन संज्ञा कहाँ से प्रारंभ होती है? कहाँ से? चौथे गुण स्थान से।
प्रारंभ होती है, क्योंकि चौथा गुण स्थान वह गुण स्थान है जहां पर सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अभी उसके पास संयम नहीं है, पर सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और चौथे गुण स्थान वाला उपशम, क्षयोपशम और छायक तीनों सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है। तो जिसको छायक सम्यक्त्व प्राप्त हो गया है, छायक सम्यक्त्व वैसा ही सम्यक्त्व है जैसा कि 13वें गुण स्थान का सम्यक्त्व है। इसलिए जिन संज्ञा सम्यक्त्व की अपेक्षा से चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होती है और 13वें गुण स्थान में जाकर के पूर्णता को प्राप्त होती है, यानी जहां पर हम उनको कहते हैं जिनेंद्र भगवान, है ना। तो जिन संज्ञा चौथे गुण स्थान से शुरू होकर के 14वें गुण स्थान तक जाती है, 14वें गुण स्थान में पूर्ण होती है, ऐसे मुनि महाराज जिनको जिन संज्ञा प्राप्त है, अर्थात जिन्होंने अपने इंद्रिय और मन को बस में कर लिया है, उन मुनि महाराज को मेरा बारंबार नमस्कार हो। ये मुनि महाराज आज कहाँ पर मिलेंगे? कहाँ पर? कह दो, लाल घाटी में भी तो विराजमान है ना, नेहरू नगर में भी है। पर ये मुनिराज, रिद्धिधारी मुनिराज, पंचम काल में इस भरत क्षेत्र में नहीं मिलेंगे। पंचम काल में भरत क्षेत्र में नहीं मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? विदेह क्षेत्र में मिलेंगे। और विदेह क्षेत्र कहाँ पर है? कौन सा प्लेन जाता है? जाता है? नहीं जाता है। लेकिन भक्ति का प्लेन, भावों का प्लेन विदेह क्षेत्र तक जाता है। और विदेह क्षेत्र उत्तर दिशा की ओर विद्यमान है। विदेह क्षेत्र, जब हम यहाँ पर भरत क्षेत्र में बैठे हुए हैं, तो भरत क्षेत्र की उत्तर दिशा में विदेह क्षेत्र विद्यमान है। तो हम उत्तर दिशा की ओर अपने भाव बना करके, परिणाम बना करके कि हम विदेह क्षेत्र में विराजमान उन मुनि महाराज को नमस्कार कर रहे हैं जिन्होंने जिन संज्ञा को प्राप्त कर लिया है। तो ऐसे मुनि महाराज जिनको जिन संज्ञा प्राप्त है, उनको मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार ऐसा ज्ञान, ऐसा भाव, ऐसी रिद्धि मुझे भी प्राप्त हो, ऐसा भाव करके नमस्कार करना चाहिए। अब इसका अर्थ देखते हैं। कल्याण मंदिर मुदार मवज्य भेदी। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? कि भगवान को क्या कह दिया है उन्होंने? कल्याण मंदिर, जो कल्याणों के मंदिर हैं, कल्याण के धाम हैं, यानी भगवान की भक्ति जो करता है उसका कल्याण अवश्यंभावी है। भगवान की भक्ति से कल्याण माने श्रेयस, श्रेय, और श्रेय कहते हैं मुक्ति को। यानी भगवान की भक्ति करके हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और मुक्ति कहाँ से प्रारंभ होगी, कहाँ मिलेगी? भगवान के चरणों से प्रारंभ होगी। जो जितना भगवान के चरणों में झुकता जाएगा, उतना ही भगवान का होता चला जाएगा। इसलिए कल्याण मंदिर, और कैसे? जो कल्याणों के धाम हैं, स्थान हैं, कल्याण को जिनके चरणों में, अपने चरणों में जिन्होंने कल्याण को बसा लिया है, ऐसे कल्याण के धाम। और फिर कह दिया उदार, मुदार में से निकला उदार। उदार मीन्स इतने उदार हैं, इतने दयालु हैं कि वह सब प्रकार के सुखों को अपने भक्तों को दे दिया करते हैं। ये बतलाइए, जब भगवान का समौ शरण लगा हुआ था तो समौ शरण कैसा था? रत्न मणियों का था। भगवान को समौ शरण जब केवल ज्ञान हुआ तो समौ शरण लगा, किसने लगाया था? सौधर्मेंद्र ने नहीं लगाया था, सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर ने लगाया था। और उसके उस समौ शरण के आगे रत्नों के ढेर लगे हुए थे। जैसे अपने घर के आगे कचरा का ढेर लगा रहता है ना, वैसे भगवान के समौ शरण के बाहर, दरवाजे के बाहर रत्नों के ढेर लगे हुए थे। और वो सारे रत्न अपने साथ ले गए क्या?
नहीं ले गए। वो सारे रत्न सब कुछ अपने भक्तों को ही, ऐसे नाना सुखों के प्रदाता उदार अवध्य भेदी। अवध्य मीन्स होता है पाप, भेदी पापों के नाश करने वाले हैं। जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के चरणों में जाता है, उसके पापों का होता है कि नहीं होता है? कैसे होता है? जब भगवान के चरणों में जाते हैं, उनके चरणों में झुकते हैं, तो हमें पुण्य का संचय होता है। और पुण्य का जहां संचय हुआ तो पाप का विलय तो हो ही जाता है। तो पापों का नाश करने वाले हैं, भेदन करने वाले हैं। और फिर कह दिया है भीता भय प्रदम, भीता भय प्रदम। इसमें क्या है? भीत अभय प्रदम। जो संसार सागर में भयभीत प्राणी हैं, जो चारों गतियों में दुख को भोग रहे हैं, उनको कैसे हैं? अभय प्रदाता हैं, अभय दान देने वाले हैं, यानी सुख को देने वाले हैं। ऐसे संसार के दुखों से छुड़ाने वाले, भयभीत प्राणियों को अभय देने वाले। कोई भी व्यक्ति है, कोई गलत काम करता है या किसी कारण से उसे डर लग रहा होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? घबराओ मत, मैं हूं ना, है ना? एक भजन भी है, मैं हूं ना। तो भगवान ऐसे ही हैं। जब हम भगवान के चरणों में जाते हैं और अपने दुखों को गिनाते हैं, अपने दुखों को कहते हैं, तो भगवान कहते हैं घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। पर जाना भगवान के चरणों में कैसे है? कैसे? लघु हो करके, विनम्र हो करके, झुक करके जाना, तब तो वो तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे। लेकिन अगर अकड़ के जाओगे तो नहीं होने वाले। तो भगवान कैसे हैं? जो संसार में भयभीत प्राणी हैं, उनको अभय दान देने वाले हैं। और कैसे हैं? अनिंदित, निंदित नहीं हैं। कैसे हैं? अनिंदित हैं, प्रशंसनीय हैं। सारे जीव, सारे प्राणी भगवान की प्रशंसा करते हैं। और प्रशंसा मीन्स यशगान गाना, गुणगान गाना। और कितने देव भगवान की प्रशंसा करते हैं मालूम है आप लोगों को? कितने? सारे नहीं करते हैं, कुछ मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, वे तो बस खाओ पियो और ऐश करो। सत इंद्र नमत कर शीश धार, 100 इंद्रों से वंदनीय हुआ करते हैं भगवान। वो 100 इंद्र कौन से हैं? भवनवासियों के 40, व्यंतरों के 32, कल्पवासी के 24, और सूर्य ज्योतिष के 2, सूर्य और चंद्रमा, और 2 हुए बचे। तो एक मनुष्यों का चक्रवर्ती इंद्र है, मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती कहलाता है, और त्रियंचों का इंद्र शेर कहलाता है। ऐसे ये सब मिलकर के 100 हो जाते हैं। तो सत इंद्र नमत कर शीशधार, जो 100 इंद्रियों से वंदनीय हैं, प्रशंसनीय हैं। और कह रहे हैं अंघ्रि पद्मम, जिनके दोनों चरण कमल, जिनके दोनों चरण कमल कैसे हैं? संसार सागर निमज्ज दशेष जंतु, जो संसार सागर में निमज्ज यानी डूब रहे हैं, जंतु यानी प्राणी, अशेष सभी प्राणियों के लिए, संसार सागर में डूबते हुए सभी प्राणियों के लिए कैसे हैं? पोतायमान, पोत के समान हैं, जहाज के समान हैं। अपन लोग कहते हैं ना, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में डैया डार दई, डलिए ही है, डार का दई डलिए ही है।
संसार में ही तो भटक रहे हैं। अब तो उनके चरणों में आए हैं और फिर ये कहेंगे, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमो का। तो ऐसे जिनके द्वय चरण कमल हैं, जो संसार सागर में डूबते हुए प्राणियों को जहाज के समान हैं, उन पार्श्वनाथ भगवान को मैं नमस्कार। कैसे नमस्कार करना है? भावपूर्वक नमस्कार करना है। ध्यान रखना, नमस्कार करने से भगवान की ऊर्जा मिलती है हमें, भगवान की ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा प्राप्त करने के कितने स्थान हैं मालूम है आपको? 2। ऊर्जा ग्रहण करने के 3 स्थान हैं और ऊर्जा निरसन के भी 3 स्थान हैं। यानी ऊर्जा के निकलने के भी 3 स्थान हैं और ऊर्जा ग्रहण करने की। जब हम किन्हीं महाराज के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, बीच में से ना निकला करें। जिसको जल्दी जाना हो वो साइड से बैठे, क्योंकि जो आई कांटेक्ट होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम भगवान को नमोस्तु करते हैं, महाराज को नमोस्तु करते हैं कि नहीं, अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं। और जब महाराज को नमोस्तु करते हैं, कहीं जाते हैं तो अपन जा करके नमोस्तु करते हैं। और एक बार मन में ये लगता है महाराज हमें देख लें कि हम आए हैं, है ना। और जब तक वो देखेंगे नहीं, तब तक हम नमोस्तु करते ही क्यों? उनने देख लिया, मात्र देखने मात्र से उनकी ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है। और ध्यान रखना, जब हम पढ़ने बैठते हैं या कोई पढ़ाने बैठता है, तो जो बच्चे आगे बैठते हैं और जो टीचर को देखते रहते हैं, बिल्कुल टीचर उनको जब बताता है और किसी बच्चे पर नजर पड़ जाए, तो समझ लो वह बात उस बच्चे के दिमाग में फीड हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा निकलने के 3 स्थान हैं। कौन कौन से? एक आंख, दूसरा हाथ की हथेली, ये बीच का स्थान, और तीसरा पैर के अंगूठे का नाखून। जब भी आप चरण छुएं, आजकल चरण छूने की तो प्रथा ही बदल गई, प्रथा ही बदल गई। लोग बाग आते हैं, घुटने यूं झुकते हैं, ढोक दूं, हाँ, घुटनों पे हाथ लगाया और हार्ट पे ले लिया। कहां से निकलती है ऊर्जा? आंख से, हाथ से और पैर के नाखूनों से। जब अभी बाद में आएगा छंद तब बताएंगे। 3 स्थान ऊर्जा निकलने के हैं और 3 ही स्थान ऊर्जा ग्रहण करने के हैं। एक आंख, आंख, हम किसी को एक टक अगर देख रहे हैं, वो व्यक्ति भले ही हमें ना देख रहा हो, और अगर हम उसकी तरफ एक टक देखते रहें, तो उसके पास हमारा जो ऑरा का आकर्षण पड़ता है, वो उसको खींच लेता है। एक बार तो वो मुड़ के देख ही लेता है, उसे अंदर ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। तो आँख और हमारी उंगली के ये पोर के जो टॉप होते हैं ना, ये ऐसे छूते हैं चरण, यूं अपन भगवान के चरण छूते हैं यूं करके। तो ये, और तीसरा स्थान है आज्ञा चक्र। अपना जो आज्ञा चक्र है, कभी कभी लोग बाग जाते हैं विशेष भक्ति के वशात जाकर के अपना माथा ही चरणों में टिका देते हैं, तो डायरेक्ट ऊर्जा ले लेते हैं। ये इनडायरेक्ट है, पहले अंगूठे से यहाँ ली और यहाँ से फिर यहाँ दी, ये इनडायरेक्ट। और माथा टिका दिया और आंख से आंख, प्योर डायरेक्ट। तो ऊर्जा निकलने के 3 स्थान हैं और ग्रहण करने के भी 3 स्थान हैं। ध्यान रखना, अपने परिणामों से अपनी ऊर्जा बनती है। जैसे अपने अच्छे अच्छे परिणाम होंगे, ध्यान, अपन जब भगवान के मंदिर में आते हैं, कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं
कि बहुत मन विकलित तो होता है। कभी किसी से कोई चर्चा हो गई हो, वार्ता हो गई हो, घर में झगड़ा हो गया हो या कोई मतलब घाटा आदि हो गया तो मन बहुत विकलित होता है और ये लगता है कि कहाँ चले जाएं। और जैसे ही मंदिर में आते हैं, भगवान के सामने, वेदी के सामने बैठते हैं, भगवान की नजरों से नजरें मिलाते हैं तो एक अजीब शांति सी महसूस हुआ करती है। ये क्या है? ये भगवान की ऊर्जा है। और हर व्यक्ति का जो ओरा हुआ करता है, वह ओरा आगे अपना छंद आएगा भामंडल का, तब बताया जाएगा, व्यक्ति से 3 गुना होता है। अगर हम गुस्से में हैं, हमारे परिणाम खराब हो रहे हैं, तो हमारा ओरा जो निकलता है, उस ओरे में कोई व्यक्ति आ जाए तो उसके भी परिणाम खराब होने लगते हैं, गुस्सा उसे आने लग जाती है। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा को संभालना है। कैसी बनाना है अपनी ऊर्जा को? सम्यक ऊर्जा बनाना है। ध्यान रखना, पैसों से हमें खराब ऊर्जा तो मिल जाएगी, खराब ऊर्जा पैसों से मिल सकती है। क्यों? हम पिक्चर देखने जाते हैं, हम होटल में जाते हैं, हम पार्टी में जाते हैं, घूमने जाते हैं, यहाँ कौन सी ऊर्जा मिलती है? अच्छी ऊर्जा मिलती है? नहीं मिलती है। खराब ऊर्जा, पैसे भी जाते हैं और खराब ऊर्जा लेकर के आते हैं। और अच्छी ऊर्जा कहाँ मिलती है हमें? देव शास्त्र गुरु के पास में। अच्छी ऊर्जा देव शास्त्र गुरु के पास मिलती है। तो हम, और यहाँ तो पैसा भी नहीं लगता है, यहाँ तो पैसा भी नहीं लगता है, और फिर भी हम अच्छी ऊर्जा लेने नहीं आ पाते हैं। पैसे खर्च करके खराब ऊर्जा लेने तो चले जाते हैं, लेकिन बिना पैसे की अच्छी ऊर्जा, शायद हम लोग बनिया के बच्चे नहीं हैं, है ना? नहीं तो बनिया तो रुपया में 5 चमन्नी निकालता है ना? तो ऐसे भगवान जो कि संसारी प्राणियों के लिए, संसार में डूबते हुए प्राणियों के लिए जहाज के समान है, पोत के समान है, उन पार्श्वनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार अर्थ फिर से समझ लें, जो कल्याणों के धाम हैं, उदार हैं, यानी नाना सुखों के, नाना वैभव को दिलाने वाले हैं, पापों को भेदने वाले हैं और संसार में भयभीत प्राणियों को अभय देने वाले हैं, जिनके दोनों चरण कमल संसार में डूबते हुए प्राणियों को जहाज के समान हैं, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। अब फीड करने के लिए तैयार हो जाइए। सभी लोग अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, पुस्तक रख दीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए और ये अपनी जो ज्ञान मुद्रा है, कल बताई थी शाम को, ज्ञान मुद्रा बना लीजिए और इस तरह से अपने दोनों घुटनों पर रख लीजिए और गहरी सांस लेते हुए ओंकार की ध्वनि निकालेंगे। सर्व सुख प्रदाता, हे भगवान सर्व सुख प्रदाता, पाप विनाशक, अभय प्रदाता, अभय प्रदाता, संसार में डूबते प्राणी को सहारे हैं, संसार में डूबते प्राणी को जो सहारे हैं, वन सर्व सुखों के दाता, पाप विनाशक, इंद्रों से प्रशंसनीय, प्राणियों को अभय दाता और संसार में डूबते प्राणियों को जो सहारे हैं,
और संसार में डूबते प्राणियों को जो सहारे हैं, ऐसे पार्श प्रभु को नमन हमारे हैं। हे भगवन, हे भगवन, सर्व सुख प्रदाता, सर्व सुख प्रदाता, पाप विनाशक, पाप विनाशक, इंद्रों से प्रशंसनीय, इंद्रों से प्रशंसनीय, अभय प्रदाता, अभय प्रदाता, संसार में डूबते प्राणी को जो सहारे हैं, संसार में डूबते हुए प्राणियों को जो सहारे हैं, ऐसे पार्श प्रभु को नमन हमारे हैं। अंतिम बार पूरा सुनेंगे, फिर पूरा बोलेंगे। हे भगवान, सर्व सुख प्रदाता, पाप विनाशक, इंद्रों से प्रशंसनीय, अभय प्रदाता, संसार में डूबते प्राणी को जो सहारे हैं, ऐसे पार्श प्रभु को नमन हमारे हैं। बोलिए, हे भगवान, अभी आपको प्रैक्टिस करने की बहुत आवश्यकता है। हे भगवान, सर्व सुख प्रदाता, पाप विनाशक, इंद्रों से प्रशंसनीय, अभय प्रदाता। एक साथ बोलेंगे ये चारों वाक्य। हे भगवान, सर्व सुख प्रदाता, पाप विनाशक, इंद्रों से प्रशंसनीय, अभय प्रदाता। एक बार फिर से, हे भगवान, सर्व सुख प्रदाता, पाप विनाशक, प्रशंसनीय, अभय प्रदाता, पाप विनाशक, प्रशंसनीय, अभय प्रदाता, ऐसे पार्श प्रभु को नमन। आंख खोल लीजिए। मुझे लगता है आज आधे लोगों को याद हुआ होगा। किन लोगों को याद हुआ है? नहीं हुआ है तो आपने आंख बंद की थी, आंख खोल ली होगी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़, क्योंकि हम आंख बंद करके किसी भी बात को सुनते हैं, वो बात हमारे दिमाग में, एक बार फिर से देख लेते हैं। आंख बंद कर लीजिए। हे भगवान, सर्व सुख प्रदाता, पाप विनाशक, प्रशंसनीय, अभय प्रदाता, संसार में डूबते प्राणी को जो सहारे हैं, ऐसे पार्श प्रभु को नमन हमारे हैं। हे भगवान, सर्व सुख प्रदाता, पाप विनाशक, प्रशंसनीय, अभय प्रदाता, संसार में डूबते प्राणी को जो सहारे हैं, ऐसे पार्श प्रभु को नमन। कौन सुनाएगा? हाँ, खड़े हो जाइए, खड़े होकर इसको प्रभु नम कर जयकार लगा रे, कल्याणों का धाम यही, कल्याणों के महान मंदिर करते सारे पाप विनष्ट, अभय शुभम पद दे भव्यों को, भव दूर करे सब कष्ट, भव जीवों को होती समान, जिन वर के तय चरण कमल, दिया शक्ति भक्ति में होकर, नमो करूं परिणाम विमल, नमो करूं परिणाम विमल, नमो करूं परिणाम। मालूम है आपको, ये तीनों पद्यानुवाद किसने किए हैं? परम पूज्य गुरुदेव उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज।
आपको अच्छा नहीं कैसी लगा? भक्ति रही होगी। आप लोगों को अच्छा नहीं लगा सुन करके? कल्याणों के धाम है पार्श्वनाथ भगवान, उन प्रभुवर को मैं सदा करूं विनम्र प्रणाम। उपसर्गों को जीत कर पाया केवल ज्ञान। तेरे नाम पार्श प्रभु को करूं प्रणाम, पार्श प्रभु को करूं प्रणाम, पार्श प्रभु को करूं प्रणाम। और अंत में एक बार इस छंद की जाप कर लेते हैं 9 बार। ओम ह्रीम अरम नमो जिननम, 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 ओम ह्रीम अरहम नमो जिननम। अपने दोनों हाथों को मस्तिष्क पर रखिए इस तरह से। ओम ह्रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। दोनों हाथों को रब कीजिए, रगड़िए और अपने पूरे चेहरे पर और शरीर पर एक बार फेर लीजिए। जो 1 घंटे से हम यहाँ पर बैठ करके ऊर्जा ले रहे हैं भगवान की, वह ऊर्जा हमारे सारे शरीर को, मन को, मस्तिष्क को स्वस्थ रखे। जय। खड़े हो जाइए जिनवाणी की स्तुति के लिए।